वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है नौबते खाने में इबादत। और इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कौन है इस पाठ के लेखक? यतीन्द्र मिश्र। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। तो देखो, लेखक के साथ साथ इन्होंने पत्रिकाओं की निर्मित की तथा एक संस्था का संचालन भी इन्होंने किया हुआ है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, टेवड़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है गिरिजा। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का इन्होंने 2000 में सह संपादन भी किया हुआ है। इसके अलावा कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांतरण कलाओं पर केंद्रित थाती का भी संपादन लेखक यतीन्द्र मिश्र इन्होंने किया हुआ है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतिराज सम्मान आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कविता, संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो अब तक हमने लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हम हमारा जो पाठ है जिसका शीर्षक है नौबते खाने में इबादत, इस पाठ का हम संक्षिप्त सारांश देख लेते हैं। नौबते खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन का बुनावट, संगीत की साधना और लगन की संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। अब देखिए, यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो यह पाठ है वह एक व्यक्ति चित्र है, और इस पाठ में हमें किसके बारे में लेखक ने जानकारी दी है कि शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके बारे में हमें उनके जीवन के यथार्थ के बारे में हमें परिचय दिया है। उसके साथ साथ उनकी रुचियां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी रुचियां, उनके अंतर्मन की बुनावट और संगीत साधना तथा उनके लगन की संवेदनशीलता का भी वर्णन इस पाठ में व्यक्ति चित्र के माध्यम से लेखक ने हमें करवाया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है और इसका विधि विधान है। इसका शास्त्र भी, अर्थात सीखने के लिए एक विशिष्ट पद्धति की शास्त्र पद्धति होती है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। इस पाठ में इनकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंग और संदर्भ से भरी हुई है। तो बच्चों,
अब तक हमने लेखक यतीन्द्र मिश्र के बारे में जानकारी हासिल की और इस पाठ का हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल की। अब इस पाठ के शीर्षक के ऊपर हम देखते चर्चा करते हैं कि नौबते खाने में इबादत। अब देखिए इसे ही हमें क्या पता चलता है, नौबते खाने में इबादत। इबादत का अर्थ क्या होता है, नौबते खाने का अर्थ क्या होता है। देखो जब हम पाठ का संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर रहे थे सारांश, उसमें देखो मैंने एक आपको चित्र दिखवाया था, उसमें एक चित्र दिखाया कि नौबत खाना किसे कहा जाता है, कि पहले कैसे राजमहल हुआ करते थे, राजभवन हुआ करते थे, या फिर जो मंदिर होते थे उनके जो प्रवेश द्वार रहते हैं उस प्रवेश द्वार पर शहनाई बजाने के लिए या नगाड़े बजाने के लिए जो लोग रहते थे उनको बैठने के लिए एक आसन लगाया जाता था और उस आसन को ही प्रवेश द्वार में लगाए गए उस आसन को ही नौबत खाना कहा जाता है। और नौबत खाने में इबादत का अर्थ क्या होता है, पूजा करना, उपासना करना, आराधना करना। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के शीर्षक पर चर्चा कर ली है। अब हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा हमें लेखक यतीन्द्र मिश्र ने किस प्रकार से इस व्यक्ति चित्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनका पूरा विवरण दिया है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पाठ के पहले परिच्छेदों को। बच्चों हमने पाठ के शीर्षक पर तो चर्चा कर ली है, अब हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास के काशी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ट्वेड़ी क्या नौबत खाना और नौबत खाने से निकले वाली मंगल ध्वनि। अब देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं कि काशी जिसे हम बनारस भी कहते हैं, बनारस का आसपास का वो समय बता रहे हैं हमें। कौन सा समय था, सन 1916 से 1922 का लगभग समय था और काशी का अर्थात बनारस का था, उस समय की वह बातें हमें बता रही है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की टोड़ी। अब देखिए वहां पर पंचगंगा नदी का जो किनारा था उस नदी के किनारे पर स्थित मंदिर, कौन सा मंदिर, बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर हमें उसमें शिवजी के मंदिर को हम बालाजी का मंदिर भी कहते। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की टोड़ी अर्थात उस पंचगंगा नदी के किनारे स्थित जो मंदिर था बालाजी मंदिर में अधिकतर किसका मंदिर होता है, शिवजी का। तो उस शिवजी के मंदिर की टोड़ी का अर्थ क्या होता है, दहलीज, की जो दरवाजा या द्वार होता है मंदिर का उसकी जो दहलीज होती है। तो ट्वेड़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो उस मंदिर का जो दहलीज थी उस दहलीज पर जो टोड़ी का जो नौबत खाना था उस दहलीज पर इस प्रकार के नगाड़े शहनाई बजाने के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए आसन होते हैं, बैठने के लिए जो स्थान होता है उसे कहा जाता है नौबत खाना। और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अब देखिए मंगल ध्वनि किसके लिए कहा है, हम सबको पता है। या इस पाठ के सारांश में भी हमने पढ़ा था, लेखक किसके बारे में बता रहे हैं कि शहनाइयों के उस्ताद माने जाने वाले शहनाई वादक कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उनके द्वारा जो शहनाई के द्वारा जो मंगल गीत निकलते थे, मंगल ध्वनि जो आवाज सुर जो निकला जाता है उसके लिए लेखक ने क्या कहा है, मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का। अब देखिए यहाँ पर अमीरुद्दीन किसका नाम है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनका वास्तविक नाम अमीरुद्दीन है और उनका जो ये बिस्मिल्लाह खां नाम रखा गया है वो उनके दादाजी ने उनका बाद में रखा हुआ नाम है। तो अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन ये 2 भाई है, दोनों में देखो वो कितने साल का थे, 6 साल का, और बड़ा भाई कितने साल का था, 9 साल का। तो उनमें हम समझ सकते हैं कि कितना वर्ष का अंतर हो सकता है। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अब देखिए वो कितने 6 साल के हैं और 6 साल के उम्र में राग किसे कहते हैं, यह संगीत का ही एक विशिष्ट गुण है, उसके बारे में उनको पता नहीं है। क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही छोटी है, बहुत कम आयु के है, वो इनके समझ के उनकी बुद्धि इतनी समझ उस समय नहीं थी। और ये लोग है मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी
कहते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि अमरुद्दीन के जो मामू जान है, मामू जान अर्थात मामा, अब हमें लेखक एक एक उनके परिवार वालों सदस्य के बारे में भी बता रहे हैं कि उनके पूरा जो खानदान जो था या पूरे परिवार के सदस्य इस क्षेत्र में प्रावीण थे। तो अमरुद्दीन के जो मामा थे वह भी क्या करते थे, भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते थे। अब देखिए ये अलग अलग रागों के नाम है, भीम पलासी और मुल्तानी, यह अलग अलग रागों के नाम है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमरुद्दीन के। अब देखिए भीम पलासी क्या है, मुल्तानी क्या है, इसे क्या कहा जाता है, राग किसे कहा जाता है, इनके वाजिब मतलब अर्थात उनके सही अर्थ क्या है, यह समझने की उम्र नहीं थी किसकी, अमरुद्दीन की। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। अब देखिए सुनने में तो हमें कितने वह शब्द सामान्य लग रहे, लेकिन इनका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होगा, उनके सही मायना क्या है, उनके सही महत्व क्या है, इसके बारे में समझने की बुद्धि उस समय अमीरुद्दीन की नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही उम्र से छोटे थे। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमरुद्दीन और शमशुद्दीन के मामा द्विय सादिक हुसैन तथा अली बख्श, अब देखिए मामा द्वय मतलब द्वय मतलब दो, तो दोनों मामा कौन कौन से थे, अमरुद्दीन के दो मामा थे, उनके नाम है सादिक हुसैन और दूसरे है अली बख्श। अब देखो ये दोनों जो मामा थे अमरुद्दीन के, वह भी बहुत ही जाने माने शहनाई वादक थे उस समय। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामसे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। अब देखिए ये जो दोनों मामा थे उनके सादिक हुसैन और अली बख्श, वो क्या थे, उस समय के बहुत ही जाने पहचाने जाने वाले महत्वपूर्ण माने जाने वाले शहनाई वादक थे। और उस समय रियासतों का युग था, अर्थात राजमहलों का, राजाओं का, या फिर उसके देखो हमारे देश स्वतंत्र नहीं था, अलग अलग सत्ताएं साम्राज्य कर रहे थे, जैसे मुगल सत्ता थी, अंग्रेजों के युग में भी तो बहुत सारे ऐसे राजवाड़े राजघराने थे। तो रियासतों के दरबार में यह उनके जो मामा रहते थे वह दोनों जाकर शहनाई वादक का कार्य कर रहे थे। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर माना जाता है। हर दिन की शुरुआत वही टोड़ी पर होती है। अब देखिए वह शहनाई वादकों की जीवन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत कहाँ पर होती थी, बालाजी मंदिर के टोड़ी पर जाकर शहनाई वादन करने से उनकी शुरुआत होती थी। मंदिर के विग्रह को पता नहीं कितनी समझ है। अब मंदिर के विग्रह मतलब देखो, अब मंदिर के जितने भी उसके खंबे हैं, उसके दीवार है, उसके दरवाजे हैं, उसमें स्थित मूर्तियां हैं, उनको पता नहीं कितना समझ आता था इन शहनाओं का मतलब, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते थे। अब देखो शहनाई वादक के जो संगीतकार थे, जो गिने चिने महत्व जाने माने शहनाई वादक थे, उनके मामू जान थे, उनके घर के अन्य सदस्य थे, वह उस टोड़ी पर बैठकर, बालाजी मंदिर की टोड़ी पर बैठकर तरह तरह के राग को गाया करते थे। तो उसमें जो मुल्तानी है, कल्याण है, ललित है, कभी भैरव भी गाए, अलग अलग रागों के नाम है। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। अब देखो अली बख्श कौन थे, उनके मामा थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमरुद्दीन के जो माताजी के मायके का जो पूरा परिवार था, वह पूरा खानदानी पेशा था, उनका खानदानी परंपरा थी, रीति रिवाज थी अली बख्श के घर का, क्या, शहनाई वादन करना। उसके अब्बा जान भी यही टोड़ी पर शहनाई बजाते रहते थे। किसके? अली बख्श के, अर्थात अमरुद्दीन के नाना जी, वह भी क्या करते थे, उसी बालाजी मंदिर के टोड़ी पर शहनाई बजने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार देखो लेखक ने हमें व्यक्ति चित्र के रूप में अमरुद्दीन इनके बारे में बताना शुरू किया है। तो सबसे पहले उनके परिवार के बारे में, उनके परंपरागत आए गए जो खानदानी पेशा था उसके बारे में हमें परिचय करवाया। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। टोड़ी, दहलीज, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। राग, विशेष सुर लय से युक्त ध्वनि समूह। भीम पलासी, मुल्तानी, ये रागों के नाम है। वाजिब, उचित, लिहाज, ख्याल, गोया, मानो या जैसे।
तो बच्चों, अब तक हमने लेखक के द्वारा जिस व्यक्ति चित्र के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अर्थात अमरुद्दीन के खानदानी पेशा किस प्रकार से उनके खून में ही था, इसके बारे में हमने पढ़ा। आगे भी बहुत सारे लेखक हमें जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।